हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान के 20 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न। तो चलिए हम वीडियो को शुरुआत करते हैं। देखिए, मेरा पहला प्रश्न है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 1789 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ए, 1789 ईस्वी में। अगला हमारा प्रश्न है, 1789 ईस्वी में फ्रांस किस प्रकार का राज्य था? 1789 ईस्वी में फ्रांस किस प्रकार का राज्य था? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, असीमित राजतंत्र। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ए, असीमित राजतंत्र। अगला हमारा प्रश्न है, नेपोलियन का संबंध किस देश से था? नेपोलियन का संबंध किस देश से था? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, फ्रांस से। किससे? फ्रांस से था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, राष्ट्रवाद का प्रारंभ सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? राष्ट्रवाद का प्रारंभ सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? तो फ्रांस में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, फ्रांस देश में। अगला क्वेश्चन, नेपोलियन की पराजय कब हुई थी? नेपोलियन की पराजय कब हुई थी? इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 1815 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? बी सही है, 1815 ईस्वी में। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि वियना सम्मेलन की मेजबानी निम्नलिखित में से किसने की थी? वियना सम्मेलन की मेजबानी निम्नलिखित में से किसने की थी? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मैटरनिख ने। कौन किए थे? मैटरनिख ने। अगला हमारा प्रश्न है कि ऑटो वान बिस्मार्क का संबंध किस देश से था? ऑटो वान बिस्मार्क का संबंध किस देश से था? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जर्मनी से। ऑटो वान बिस्मार्क का संबंध किस देश से था? जर्मनी से। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला हमारा प्रश्न है, जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी? जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी? इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, ऑटो-वान बिस्मार्क की। किसका? ऑटो-वान बिस्मार्क की। अगला हमारा प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, वर्ष 1914 ईस्वी में। वर्ष 1914 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन, कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, वर्ष 1915 में। कब लौटे थे? वर्ष 1915 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही है। अगला क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, रॉलेट एक्ट। क्या था कारण? रॉलेट एक्ट। अगला हमारा प्रश्न है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष में हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष में घटित हुआ था? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, वर्ष 1919 में। कब घटित हुआ था? वर्ष 1919 में। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है कि कांग्रेस द्वारा असहयोग आंदोलन कब अपनाया गया था? कांग्रेस के द्वारा असहयोग आंदोलन कब अपनाया गया था? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, नागपुर में दिसंबर 1920 में अपनाया गया था। कब अपनाया गया था? नागपुर में दिसंबर 1920 में। ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। अगला हमारा प्रश्न है, असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? नेतृत्व का मतलब होता है किसके अध्ययन, किसके सपोर्ट में किया गया था? इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, महात्मा गांधी जी। असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? महात्मा गांधी जी। ऑप्शन नंबर इसका डी सही है। अगला क्वेश्चन है हमारा, चौरा चौरी कांड किस वर्ष घटित हुआ? चौरा चौरी कांड किस वर्ष घटित हुआ? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, वर्ष 1922 में। कब घटित हुआ था? वर्ष 1922 में, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला हमारा प्रश्न है, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो इसका ऑप्शन नंबर
ए सही हो जाएगा वर्ष 1885 ईस्वी में। कब हुआ था? 1885 ईस्वी में। अगला हमारा क्वेश्चन है, साइमन कमीशन का विरोध करते हुए निम्नलिखित में से कौन पुलिस की लाठियों के प्रहार से शहीद हुए थे? साइमन कमीशन का विरोध करते हुए निम्नलिखित में से कौन पुलिस की लाठियों के प्रहार से शहीद हुए थे? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, लाला लाजपत राय। कौन है? लाला लाजपत राय। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला हमारा प्रश्न है, सविनय अयोध्या आंदोलन कब चलाया गया था? सविनय अयोध्या आंदोलन कब चलाया गया था? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, वर्ष 1930 में। कब चलाया गया था? वर्ष 1930 में। अगला हमारा प्रश्न है, गांधी जी नमक कानून का उल्लंघन कहाँ किए थे? गांधी जी नमक कानून का उल्लंघन कहाँ किए थे? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, दांडी में। गांधी जी नमक कानून का उल्लंघन कहाँ किए थे? दांडी में। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला हमारा प्रश्न है कि गांधी जी ने दांडी यात्रा की थी, गांधी जी ने दांडी यात्रा क्यों किए थे? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, नमक कानून तोड़ने के लिए। गांधी जी ने दांडी यात्रा क्यों चली थी? नमक कानून तोड़ने के लिए, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी सही है। अगला हमारा प्रश्न है कि करो या मरो का नारा किसका था? करो या मरो का नारा किसका था? इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, महात्मा गांधी जी का। करो या मरो का नारा किसका था? महात्मा गांधी जी का। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला हमारा प्रश्न है कि हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक हैं, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, महात्मा गांधी जी। कौन है? महात्मा गांधी जी, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह कथन किसका है? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह कथन किसका है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। किसका कथन है? बाल गंगाधर तिलक, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। अगला हमारा प्रश्न है कि वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन है? वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बंकिम चंद्र चटर्जी। वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। व से वंदे मातरम होता है, व से बंकिम चंद्र चटर्जी होता है, याद ऐसे भी आप कर सकते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि जलियांवाला बाग कांड में गोलियां किसने चलवाई थी? जलियांवाला जब बाग कांड हो रहा था तो उसमें गोलियां चलाने का आदेश कौन दिया था? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, जनरल डायर ने। कौन आदेश दिया था? जनरल डायर ने। उम्मीद करते होंगे कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम ऐसे ही आपके कक्षा 10 पे आधारित महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न पे वीडियो बनाते रहते हैं।